नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात हुए हादसे के बाद रेलवे प्रशासन की ओर से अब स्टेशन पर कई बदलाव किए गए हैं। इस बात की जानकारी उत्तरी रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने दी है। एक बार सुनिए रेलवे प्रशासन की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद क्या बदलाव किए गए। लेकिन ये जो दुखद घटना हुई है उसका बहुत खेद और दुख है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और अपने यात्रियों की और अच्छे तरीके से सेवा करनी है। इस दुखद हादसे के बाद हम लोगों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रबंधन के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है। जैसे जो प्लेटफॉर्म टिकट हैं उनकी बिक्री पीक ट्रैफिक आवर्स में एक हफ्ते के लिए बंद की गई है। पीक ट्रैफिक आवर होता है शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक का। तो इस दौरान अगले एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद की गई है, ताकि हम भीड़ प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकें। प्लेटफॉर्म पर आवश्यक लोग ही जाएं। ये लेकिन यदि कोई अपने घर के दिव्यांगजनों या वृद्धजनों को स्टेशन पर छोड़ने, ट्रेन पे बैठालने आ रहा है तो उसे प्लेटफॉर्म टिकट मिलता रहेगा। दूसरा, वल्नरेबल लोकेशन जो हमने पहले से भी आइडेंटिफाई कर रखी थी, उसका प्रबंधन और बेहतर तरीके से, विजिल और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग अभी जब कभी इस तरह का सर्ज आएगा, अचानक से भीड़ आएगी, उस दौरान रेगुलेटेड एंट्री एनफोर्स करेंगे और कई हम डिफरेंट जगहों पे एरिना का विकास कर रहे हैं ताकि लोगों को वहाँ पे होल्ड कर सकें। इसके अलावा हमारे जो कमर्शियल के और आरपीएफ के स्टाफ हैं उनको और बेहतर तरीके से डिप्लॉय किया जा रहा है और बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगातार अनरिजर्व टिकट यात्री खरीद रहे थे। तो क्या यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उस दौरान कोई इंतजाम नहीं किए गए? इसे लेकर भी उत्तरी रेलवे के सीपीआरओ ने जानकारी दी है। देखिए, प्लेटफॉर्म टिकट, जनरल टिकट्स की बिक्री बढ़ेगी तो हमको तो टिकट देने से मना नहीं करना है। हम लोग जैसे पहले भी कर रहे थे और अब बेहतर तरीके से ट्रेन के टिकट एक्स्ट्रा अगर सेल होगी तो हम एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड ट्रेन प्लान करेंगे। लेकिन हाँ, एंट्री जो है स्टेशन पर वो रेगुलेटेड वे में करेंगे, मैनेज्ड एंट्री रखेंगे, ताकि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ जगह कम है या ऐसी कोई वल्नरेबल लोकेशन पे एक्स्ट्रा रश ना हो। ट्रेनों के परिचालन में भी कुछ बदलाव किया गया, स्पेशल ट्रेन के परिचालन में कि किस प्लेटफॉर्म से जाए, कुछ निर्धारित किया गया? देखिए, अभी ये एक्सरसाइज चल रही है कि, और एक्सरसाइज का हमारा मंतव्य ये है, एम ये है कि स्पेशल ट्रेन को और बेहतर किस तरीके से चला सकें कि लोगों को सीढ़ी वगैरह कम चढ़ना पड़े, कम फुटओवर ब्रिज का प्रयोग करना पड़े, या करना भी पड़ता है किसी हालत में तो कम दूरी तक चलना पड़े। तो ये भी एक्सरसाइज चल रही है और हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। जो लोग प्रभावित हुए थे उस हादसे में, उनको एक्स ग्रेशिया जो देना था, उसकी क्या अभी इतना जानकारी है? देखिए, इस दुखद घटना में 18 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी और 18 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। 13 लोग घायल हुए थे। सभी 18 लोगों को माननीय रेल मंत्री जी द्वारा 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई थी। कल तक सभी 18 को मुआवजा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और बाकी 13 जो घायल थे उसमें जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें 2.5 लाख रुपए, और जो मामूली रूप से घायल थे, सामान्य चोट लगी थी, उन्हें भी 1 लाख रुपए का देने का ऐलान माननीय रेल मंत्री जी ने किया था। सभी 33 के 33 जो 15 लोग घायल थे, तो सभी 33 लोगों को कल तक मुआवजा राशि प्रदान कर दी गई है। एक और है, चूंकि दिल्ली क्षेत्र में कई सारे बड़े स्टेशन हैं जहां से कि कई सारी ट्रेन जो है पूरब की तरफ जाने वाली ट्रेन बहुत सारी चलती है और यात्री हर जगह पर बहुत भीड़ होती है। तो नई दिल्ली के अलावा जो बाकी स्टेशन हैं, आनंद विहार है या निजामुद्दीन है, जो कि पश्चिम की तरफ जाने वाली ट्रेन है, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मुख्य हमारे लिए एरिया, सबसे बड़ा स्टेशन, मतलब मेन स्टेशन है हमारा नई दिल्ली। यहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं। आनंद विहार के साथ डिफरेंट बात यह है कि वहाँ फुटओवर ब्रिज नहीं है, तो वहाँ मैनेजमेंट करना कंपैरेटिवली आसान है। पहले से ही आनंद विहार में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और हम उसे वहाँ भी जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं उनकी निगरानी, उनकी मॉनिटरिंग और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। यही निजामुद्दीन के लिए भी कर रहे हैं। तो हर स्टेशन पर इक्वली ध्यान दिया जा रहा है।
दरअसल बीते 15 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों की वजह से भारी भीड़ थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की ऐसी ही भीड़ उमड़ती है। रेलवे की तरफ से उस दौरान स्टेशन के बाहर से लेकर अंदर तक कई इंतजाम भी किए जाते हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाता है, जिससे भारी भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि 15 फरवरी को हादसे वाले दिन रिकॉर्ड संख्या में भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी और धक्का मुक्की जैसे हालात बन गए थे। इस हादसे के बाद से ही कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी उत्तरी रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने दी है। लेकिन इसके बाद भी कई सवाल हैं, जिनके जवाब अब तक अधूरे हैं। क्या रेलवे के अधिकारी हादसे के बाद जो इंतजाम कर रहे हैं वो पहले नहीं कर सकते थे? अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को ठीक तरीके से नियंत्रित किया गया होता तो शायद वे लोग महाकुंभ या अपने घर जिंदा वापस लौट पाते, जिन्हें 15 फरवरी की रात हुए हादसे के दौरान मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। महाकुंभ पर जिस तरीके से भीड़ मची हुई है, उसी तरीके की भीड़ के चलते स्टैम्पिड की सिचुएशन नई दिल्ली रेलवे स्थानक पर भी हुई थी, जिसके बाद फिलहाल प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिहाज से कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं और कुछ नई स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जा रही है नई दिल्ली रेलवे स्थानक से। आपको मैं तस्वीरें फिलहाल रेलवे की दिखाते चलूं, उस प्लेटफॉर्म की जहां से ये सारी स्पेशल ट्रेनें जाएंगी। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि रस्सी बांधकर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रोका जा रहा है। एक तरीके से भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ये स्टेप लिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जो है एक्स्ट्रा फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई हैं। आपको बताते चलें, दिल्ली पुलिस द्वारा भी 6 पुलिस कर्मियों की तैनाती लगातार आगे आने वाले एक सप्ताह तक यहीं पर बनी रहेगी। और वही खास बात यह है कि 5 ट्रेनें जो हैं वो शाम में 7 बजे के बाद स्पेशल तौर पर चलाई जाएंगी और इसीलिए चारों तरफ की तस्वीर आप देखेंगे कि फिलहाल यहाँ पर शांति और खालीपना नजर आ रहा है। किसी भी तरीके की भीड़ नहीं है। अजमेरी गेट के रास्ते से प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ये सभी स्पेशल ट्रेनें गुजरेंगी और इसके अलावा नियमित रूप से चलने वाली ट्रेनें अपने ही हिसाब से रोजाना के तौर पर रोजाना की स्पीड और समय के हिसाब से चलती रहेंगी। आपको बता दें कि एडिशनल रेलवे पुलिस फोर्स और GRP पर्सनल्स जो हैं उन्हें भी डिप्लॉय किया गया है और साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कुल मिलाकर प्लेटफॉर्म क्रमांक 16 से ही सभी स्पेशल ट्रेनें जाएंगी। और सुरक्षा के लिहाज से कदम ये उठाए गए हैं कि एक्स्ट्रा सेंट्रल पुलिस फोर्स और रेलवे पुलिस फोर्स के अलावा जो दिल्ली पुलिस की फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पर बनी रहेंगी। रस्सी इसलिए बांधी गई है कि भीड़ ज्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर न आ पाए और किसी भी तरीके की सिचुएशन बिगड़ने वाली स्थिति यहाँ पर उत्पन्न न हो। जिसके पास रेलवे की टिकट है उन्हें ही देखकर यहाँ पर अंदर आने दिया जा रहा है और साफ तौर पर पहले से जो लोग घंटों इंतजार करते हैं उन लोगों को यहाँ पर इंतजार करने की अनुमति नहीं दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एक एंट्री पॉइंट है इसे बंद किया गया है और महज कुछ चुनिंदा सिलेक्टिव एंट्री पॉइंट जो हैं उन्हें ही यहाँ पर बनाया गया है। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाने के लिए भी ये एक रास्ता है और यहीं से भगदड़ की जो भीड़ थी वो अंदर घुसी थी और इसी की वजह से इसे फिलहाल ब्लॉक किया गया है। आप दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो एक ही तरफ का रास्ता जो है वो खुला रखा गया है, जिससे कि आने जाने में लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर होगी लेकिन भगदड़ की स्थिति मौजूद नहीं होगी। इसी के अलावा मैं दिखा दूं आपको, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो फोर्सेस हैं एक्स्ट्रा वो भी लगातार तैनात की जा रही हैं। जहां पर आप देख रहे थे कि अब हर प्लेटफॉर्म के सामने जो है वो GRP के जो लोग हैं या जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं उन्हें भी एक्स्ट्रा आज यहां पर तैनात किया गया है। एक तरफ की जो भीड़ है वो आप देखेंगे साफ तौर पर कम है, वहीं दूसरी तरफ भी आप तस्वीर देखेंगे जो यहाँ पर चालू सक्रिय प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और ये कदम उठाए गए हैं इस भगदड़ के बाद, जहां पर आप देखेंगे कि बाकायदा सीमित यात्री जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, पूछताछ करके जा रहे हैं। और जिस तरीके की स्थिति भगदड़ में होती है कि लोग दूसरे प्लेटफॉर्मों से भी चढ़कर उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं जहां पर ट्रेन लगी हुई है और उसके बाद भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती है और इसीलिए जो है सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल कई एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया है और सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद अब तो वहां चौचक इंतजाम है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, लेकिन काश यह इंतजाम पहले हो जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता।